दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीक जी न्यूज़। दोस्तों, बीमा भविष्य में किसी नुकसान की आशंका से निपटने का प्रभावी हथियार है। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, इसलिए हम बीमा पॉलिसी के जरिए भविष्य में संभावित नुकसान की भरपाई की कोशिश करते हैं। इंश्योरेंस का मतलब जोखिम से सुरक्षा है। अगर कोई बीमा कंपनी किसी व्यक्ति का बीमा करती है तो उस व्यक्ति को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करेगी। इसी तरह अगर बीमा कंपनी ने किसी कार, घर या स्मार्टफोन का भी बीमा किया है तो उस चीज़ के टूटने, फूटने, खोने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में बीमा कंपनी उसके मालिक को पहले से तय शर्त के हिसाब से मुआवजा देती है। बीमा वास्तव में बीमा कंपनी और बीमित व्यक्ति के बीच एक अनुबंध है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति से एक निश्चित धनराशि लेती है और बीमित व्यक्ति या कंपनी को पॉलिसी की शर्त के हिसाब से किसी नुकसान की स्थिति में हर्जाना देती है। आमतौर पर बीमा दो तरह का होता है, एक जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा साधारण बीमा जनरल इंश्योरेंस। जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस। जीवन बीमा का मतलब यह है कि बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को बीमा कंपनी की तरफ से मुआवजा मिलता है। अगर परिवार के मुखिया की असमय मृत्यु हो जाती है तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। परिवार के मुख्य व्यक्ति की पत्नी, बच्चे, माता पिता आदि को आर्थिक संकट से बचाने के लिए जीवन बीमा पॉलिसी लेना जरूरी है। वित्तीय योजना में सबसे पहले किसी व्यक्ति को जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने का सुझाव दिया जाता है। साधारण बीमा में वाहन, घर, पशु, फसल, स्वास्थ्य बीमा आदि सभी शामिल है। घर का बीमा। अगर आप अपने घर का बीमा किसी साधारण बीमा कंपनी से कराते हैं तो इसमें आपके घर की सुरक्षा होती है। बीमा पॉलिसी खरीदने के बाद अगर आपके मकान को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो उसका हर्जाना बीमा कंपनी देती है। आपके घर को किसी भी तरह के नुकसान से कवरेज इस बीमा पॉलिसी में शामिल है। घर को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान में आग, भूकंप, आकाशीय बिजली, बाढ़ आदि की वजह से होने वाला नुकसान शामिल है। कृत्रिम आपदा में घर में चोरी होना, आग लगना, लड़ाई दंगे आदि की वजह से घर को हुआ नुकसान शामिल है। भारत में सड़क पर चलने वाले किसी वाहन का बीमा कराना कानून के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने वाहन का बीमा कराए बिना उसे रोड पर चलाते हैं तो आपको ट्रैफिक पुलिस जुर्माना कर सकती है। मोटर या वाहन बीमा पॉलिसी के हिसाब से वाहन को हुए किसी भी नुकसान के लिए बीमा कंपनी मुआवजा देती है। अगर आपका वाहन चोरी हो गया या उससे कोई दुर्घटना हो गई तो वाहन बीमा पॉलिसी आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। वाहन बीमा पॉलिसी का सबसे अधिक फ़ायदा आपको तब होता है जब आपके वाहन से किसी व्यक्ति को चोट लग गई या किसी व्यक्ति की मौत हो गई। इसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत कवर किया जाता है। अगर आपके पास भी कोई दोपहिया या तिपहिया वाहन या कार है तो उसका बीमा ज़रूर कराना चाहिए। आजकल इलाज का खर्च बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य बीमा लेने पर बीमारी होने पर बीमा कंपनी इलाज का खर्च कवर करती है। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस कंपनी किसी भी तरह की बीमारी होने पर इलाज पर खर्च होने वाली रकम देती है। किसी बीमारी पर होने वाले खर्च की सीमा आपकी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर निर्भर करती है। यात्रा बीमा। यात्रा बीमा किसी यात्रा के दौरान होने वाले नुकसान से बचाती है। अगर कोई व्यक्ति
किसी काम से या घूमने के लिए विदेश जाता है और उसे चोट लग जाती है या सामान गुम हो जाता है तो बीमा कंपनी उसे मुआवजा देती है। यात्रा बीमा पॉलिसी आपकी यात्रा शुरू होने से लेकर यात्रा खत्म होने तक ही वैध होती है। यात्रा बीमा पॉलिसी के लिए अलग अलग बीमा कंपनियों की शर्त अलग अलग होती है। फसल बीमा मौजूदा नियमों के हिसाब से कृषि लोन लेने वाले हर किसान को फसल बीमा खरीदना जरूरी है। फसल बीमा पॉलिसी के तहत फसल को किसी भी तरह का नुकसान होने पर बीमा कंपनी किसान को उसका मुआवजा देती है। फसल बीमा पॉलिसी के तहत आग लगने, बाढ़ की वजह से या किसी भी बीमारी की वजह से फसल खराब होने पर बीमा कंपनी की तरफ से मुआवजा दिया जाता है। फसल बीमा पॉलिसी की शर्त बहुत कड़ी होने और लागत के हिसाब से मुआवजा नहीं मिलने की वजह से अभी किसानों में फसल बीमा के प्रति बहुत उत्साह नहीं है। वास्तव में फसल खराब होने पर मुआवजा देने के लिए बीमा कंपनियां उस खेत के आसपास मौजूद सभी खेत का सर्वे करती है और मुआवजा तभी दिया जाता है जब अधिकतर किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा हो। कारोबार उत्तरदायित्व बीमा लिएबिलिटी इंश्योरेंस वास्तव में किसी कंपनी के कामकाज या किसी उत्पाद से ग्राहक को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए यह बीमा होता है। इस तरह की किसी स्थिति में कंपनी पर लगने वाला जुर्माना और कानूनी कार्यवाही का पूरा खर्च लिएबिलिटी इंश्योरेंस करने वाले बीमा कंपनी को उठाना पड़ता है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हेल्थ इंश्योरेंस का महत्व तेज़ी से बढ़ा है। कोरोना की महामारी का इसमें बड़ा योगदान है। हालांकि ज़रूरत के हिसाब से बीमा पॉलिसी खरीदने पर कम लोग ही ध्यान देते हैं। व्यापक हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो बनाने के लिए बाज़ार में ठोस प्लानिंग और बीमा उत्पादों की गहरी समझ जरूरी है। आपका इंश्योरेंस पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए जो ज़रूरत के समय आपको वित्तीय स्थिरता प्रदान करता हो। आइए हम आगे जानते हैं हमारा पोर्टफोलियो किस तरह का होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस सभी के लिए समान ज़रूरतों आधार पर काम नहीं करता। हर व्यक्ति की ज़रूरतें अलग हैं और इसी वजह से अपनी आवश्यकताओं को समझने व उनका सटीक आकलन लगाना अहम हो जाता है। ऐसा करते समय आपको कई मानकों पर ध्यान देना चाहिए। इसमें आपकी उम्र, परिवार के सदस्यों की संख्या और अपने क्षेत्र या शहर में स्वास्थ्य सेवाओं की लागत काफ़ी अहम हो जाती है। यदि आप जवान हैं और स्वस्थ हैं तो बीमार पड़ने या पहले से ही अस्पताल में भर्ती होने लायक बीमारी होने के आसार कम हो जाते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो इसके आसार कम होते हैं। इसी प्रकार यदि आपका परिवार बड़ा है तो आपका कवरेज बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ यदि आप किसी मेट्रो शहर में रहते हैं तो छोटे शहरों की तुलना में स्वास्थ्य सेवाओं की लागत काफ़ी अधिक होगी। इसलिए अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का सम एश्योर्ड तय करने से पहले इन तमाम बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक व्यक्ति प्लान सिर्फ एक शख्स को कवरेज देता है, जबकि फैमिली फ्लोटर से परिवार को कवरेज मिलता है। इसे दूसरे रूप में देखा जाए तो फैमिली फ्लोटर में कवर परिवार के सभी सदस्यों के बीच वितरित किया जाता है। ज़्यादातर लोग अपने लिए इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान रखना पसंद करते हैं, मगर इसकी संभावना काफ़ी कम है क्योंकि व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी महंगा सौदा साबित हो सकता है। इसलिए दोनों के बीच में संतुलन बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है। जहां एक तरफ आप अपने लिए व्यक्तिगत प्लान रख सकते हैं, वहीं अपने परिवार के लिए फैमिली फ्लोटर प्लान ज़रूर लें।
यदि आपके माता पिता उम्रदराज हैं तो आप वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए जाने वाले विशेष प्लान भी ले सकते हैं जो उनकी ज़रूरतों के आधार पर निर्धारित होते हैं। दोस्तों, एक मजबूत स्वास्थ्य बीमा पोर्टफोलियो होना काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि मेडिकल आपदा किसी बिन बुलाए मेहमान की तरह आ सकती है और आपकी बचत को पूरी तरह साफ कर सकती है। साथ ही अभी हम काफ़ी मुश्किल हालातों से गुज़र रहे हैं। ऐसे में एक संपूर्ण और ठोस हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों और तमाम जिम्मेदारियों को निभा पाने में मदद करता है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हो सके तो अपने सोशल मीडिया वॉल पर इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये खबर पहुंच सके। हमारी खबर पर बने रहने के लिए धन्यवाद।